दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक महिला की पहचान 50 साल की गीता शर्मा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गीता शर्मा की उनकी बहू के भाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें आप खुद भी देखें कितने बेखौफ तरीके से मृतक महिला के बहू के भाई और कुछ अन्य लोग इस वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज उसी वारदात का है। परिजनों के मुताबिक गुरुवार रात करीब 10 बजे कुछ लोग आए, दरवाजा खटखटाया और बिना कुछ बोले गोली चला दी। दरअसल परिजनों के मुताबिक मृतक गीता के बेटे दीपक ने मुस्लिम महिला सितारा के साथ 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था। परिजनों ने इस संबंध में जानकारी देते बताया कि सितारा के घर वाले अक्सर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे करीब में तो घर वाले का फ़ोन आया था। घर वाले का कैसे से गोली चल गई, तो मैंने पूछा क्या बात हुई। इन्होंने कैसे से मम्मी में गोली मार दी। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद में फिर हम घर वाले यहाँ पर शोर भी मचाया था। घर वाली ने कहा हमारी मम्मी को बचाओ बचाओ, किसी ने कोई मदद नहीं करी। पड़ोसी भी सब देख देख के चले गए। उसके बाद कोई नहीं निकला। उसके बाद में गोली चलने के बाद फिर वो लेके चले गए घर वाली। तो उसके बाद में फिर उन्होंने फ़ोन करा। फिर हम अस्पताल ही पहुँचे। अस्पताल से हमें फिर मना कर दिया कि वो अब नहीं है, वो एक्सपायर हो गई। तो फिर उसके बाद में हम फिर थाने गए। थाने जाने के बाद वहाँ पता पड़ी तो हमारा जो भाई है तो उसकी जो घरवाली है तो वो धमकी देते थे उसके पियरिया घरवाली के। तो सर उसके धमकी देते थे, मारने की धमकी देते। कई बार मारने के लिए बोला था उन्होंने डिपो पे। वो डिपो चलाते हैं, क्लस्टर गाड़ी चलाते हैं बड़े वाले। तो वजह ये थी कि जो लड़की है ना, लड़की के घरवाले ये बोलते हैं वो मोमडन है, तो वो बोलते हैं आपको मुसलमान होना पड़ेगा। तो हमारे भाई ने मना कर दिया था मैं मुसलमान नहीं होऊंगा, तो नहीं होगा तो मार दिया जाएगा, इसलिए कारण। तो ऐसा था, ये लड़के और लड़की का चक्कर था। यहाँ से भगा भी दिया था लड़के को। 6 महीने से वो अपने घर पे ही थी। ये लड़का कल फिर ले आया और कल ही वो कांड करके गए हैं। कितने बजे की बात है? ये मेरे पास 11:15 बजे वो उसकी हमारी बहन के लड़के का फ़ोन गया था, भाई ऐसे हो गया। मैं भागा हुआ है, मतलब क्यों, मैं तो बीमार आदमी हूँ। मैं तो दवाई खा कर लेटा था, क्यों मेरे फिर नशा भी हो जाता है थोड़ा दवाई से। तो जो पता है लड़की का मामला है, क्या मामला है? क्या पहले कोई लड़ाई झगड़ा या धमकी? ऐसा है, वो लड़की अपनी बिरादरी की नहीं थी, मोमडन लड़की थी। हम ब्राह्मण हैं, पर वो लड़का पहले भी इसको बंद करवा दिया था नांगलोई थाने में। उस लड़की ने नांगलोई रहता था। ये पुलिस वालों ने कहा भाई तू इस लड़के का पीछा छोड़ दे और इसको छोड़ दे, इस लड़की को, ना तू मारा जाएगा। लड़की ठीक नहीं इसका। हाँ, ये करैक्टर की गलत है लड़की है। कितना समय हुआ था लड़कों के साथ? बस साल भर हुआ होगा अंदाज से। बता रहे पहले भी धमकी उनकी दी गई थी मारने की? वो लड़के को दिया, अब जो लेकर आया है ना कल, लड़के को धमकी दी है। लड़के ने फिर माँ को बोला तुम यहाँ मत रहो, इधर उधर हो जाओ तुम यहाँ से। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में धार्मिक एंगल को एक सिरे से नकारते हुए बताया कि महिला की बहू गाजियाबाद से अपने परिवार वालों को बिना बताए वहां से कुछ जेवरात उठाकर लेकर आ गई थी, जिसको लड़की के भाई वापस मांग रहे थे। इसी बात पर गुरुवार को रात में आरोपी मृतक के घर पहुंचे अपनी बहन से जेवर मांगने, लेकिन वहां सास गीता शर्मा की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की के भाइयों ने लड़के की मां को मौत के घाट उतारा है। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय आरोपी शराब के नशे में थे और इसी कारण यह घटना हुई। पुलिस ने घटना के बाद एक नाबालिग सहित 4 लोगों को धर दबोचा है, जिसमें से 3 सितारा के भाई है जबकि एक उनका सहयोगी है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि सभी से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके साथ और कोई भी था या इन 4 लोगों ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। कल एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली लगी है अमन विहार एरिया में। तो हमने मौके पे जाके देखा, जो एक लेडी है गीता, 50 इयर्स एज है उनकी अप्रॉक्सीमेटली, उनको गोली लगी थी और वो कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बाद में वेरिफिकेशन में पता चला कि इनको जो गोली मारी गई है उस पर थोड़ा सा हमने आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उसमें पता चला कि इनका बेटा है एक दीपक, और उसकी जिससे शादी हुई है लड़की से, सितारा से, एंड उसके जो इन लॉज़ हैं दीपक के, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। और जो दीपक की वाइफ़ थी वो गाज़ियाबाद में अपने घर गई एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले ही आई थी, और वहाँ से कुछ ज्वेलरी और पैसे जो थे वो
उनकी परमिशन के बिना लेके आ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग इनको फ़ोन कर रहे थे कि हमें अपना वो ज्वेलरी और जो पैसे हैं वापस कीजिए, और इन्होंने वापस नहीं किए। इन्होंने कुछ किया डिली डैलिंग की, अभी हम आज नहीं कल करेंगे। तो वो लोग शराब के नशे में थे। कुछ शख्स जो उनके जो भाई थे और उनके कुछ एक दो कंप्लेस, उनका भी रोल अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, शराब के नशे में थे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, मौके पे उन्होंने शॉट करके लेडी को और भाग गए वहाँ से। अभी तक हमने 4 लोगों को डिटेन किया है क्वेश्चनिंग के लिए, जिसमें 3 लड़की के भाई हैं और एक अकम्पलिस है उनका, और फर्दर बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जिसका रोल आएगा अकॉर्डिंगली हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है इनके जिनको आपने गिरफ्तार किया? इनके भाई हैं जो आमिर, नावेद, सलमान, और जो अकम्पलिस है भल्ला है, अमन भल्ला, और बाकी जो और किसी का रोल अगर सामने आता है तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे। दीपक की शादी सर कितने साल पहले हुई थी और क्या जब से विवाद था इनके बीच में? 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो जो इनकी क्वेश्चनिंग में इन्होंने बताया कि इनको एज सच कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उससे, क्योंकि इन्होंने मोरल एडजस्ट कर लिया था कि ठीक है आप रह रहे हो वहाँ पे, पर इनको लगा कि ये बारी बारी शादी के बाद ये 2-3 बार वहाँ पे गई भी थी, कभी कुछ किसी वजह से मिलने के लिए चले जाते थे, बट इनको लग रहा था कि बारी बारी आके चली जा रही हैं वापस। और कल जैसे इन्होंने बिना परमिशन के ज्वेलरी और पैसे, जो ये इनके भाई बोल रहे हैं कि हमारे और हमारी बहनों के हिस्से के थे जेवरात, वो हमारी परमिशन के बिना ये सारे उठा के ले आई इनकी जो बहन है, और हम इनको बोल रहे थे वापस कीजिए और वापस नहीं किए, और ये शराब के नशे में तो थे ही, तो उस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, और इस प्रकरण में पुलिस ने 4 लोगों को दबोच लिया है, जिनसे पुलिस अब लगातार आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से न केवल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि लोगों में न तो पुलिस का कोई खौफ है और न ही कानून का कोई डर।